बहुत समय पहले की बात है। दुर्गापुर में एक राजा राज्य करते थे। राजा का नाम अजय सिंह था। अजय सिंह बहुत ही धर्मात्मा और पराक्रमी राजा थे। उनके केवल एक लड़की थी जिसका नाम सोनालिका था। राजकुमारी सोनालिका अभी मुश्किल से 13-14 बरस की थी, लेकिन उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजा अजय सिंह उसे अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन की बात है, राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। राजा के साथ उनके 4 अंगरक्षक थे, जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। राजा को शिकार के लिए भटकते भटकते दोपहर हो गई, लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। थके हारे राजा अपने घोड़े से उतरकर एक बरगद के पेड़ की छाया में लेटकर विश्राम करने लगे। उन्होंने अपना घोड़ा वहीं पेड़ की जड़ से बांध दिया था। राजवीर, मुझे ठंडा पानी चाहिए, राजा ने अपने एक अंगरक्षक को संबोधित करते हुए कहा। अभी लीजिए महाराज, वह बोला, और फिर पानी की खोज में अपना घोड़ा लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। राजा अपने तीनों अनुचरों के साथ काफ़ी समय तक राजवीर के आने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन राजवीर नहीं आया। पता नहीं क्या बात थी, राजा और उनके सिपाही राजवीर के लिए चिंतित हो उठे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, यहाँ चिंता त्यों-त्यों बढ़ती चली गई। दूसरी ओर सूर्य की प्रखर किरणें जैसे कड़-कड़ जलाई दे रही हैं। प्यास के कारण राजा का गला सूखता जा रहा है। तीनों सिपाही राजा की ओर विवशता से ताक रहे हैं। तभी राजा बोला, तुम तीनों यहाँ से तुरंत चले जाओ और मेरे लिए पानी की खोज करो। साथ ही राजवीर के बारे में भी पता करो कि अभी तक वह क्यों नहीं लौट सका। लेकिन कम से कम एक आदमी तो आपके पास रहना जरूरी है महाराज, उनमें से एक बोला। राजा ने दो टूक उत्तर दिया, नहीं, तुम लोग मेरी रक्षा के लिए हो, और इस समय जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, रक्षा के लिए पानी की सख्त ज़रूरत है। इसलिए जैसा भी हो मेरे लिए अतिशीघ्र पानी की व्यवस्था करो। साथ ही राजवीर को भी खोज करो। जो आज्ञा महाराज। राजा का आदेश पाकर वे तीनों एक स्वर में बोले और फिर अपने घोड़े पर बैठकर एवं अपने साथी की खोज के लिए निकल पड़े। राजा के जो 3 सैनिक थे, वो अपने एक साथी को खोजने और राजा के लिए पानी की तलाश करने के लिए निकल पड़े। लगभग 2 घंटे तक राजा अपने सिपाहियों के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब उनमें से कोई नहीं लौटा तो राजा चिंतित हो उठे। एक तो चिंता, दूसरी तपती हुई धूप, राजा का गला प्यास के कारण सूखता चला गया। हार कर राजा भी उठ खड़े हुए। अब सबसे पहले उन्हें पानी की तलाश स्वयं ही करनी थी, क्योंकि राजा का गला बिल्कुल सूख गया था। राजा प्यास से तड़फ रहे थे। तो राजा स्वयं उठकर इस तरह हाथ पर हाथ रख के बैठने से कोई लाभ नहीं था। राजा ने उठकर पेड़ से बंधा अपना घोड़ा खोला और उस पर बैठकर एक ओर चल दिया। राजा काफ़ी देर तक अपने घोड़े पर बैठे बैठे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें न तो पानी मिला और ना ही अपने सिपाही। जंगल में राजा इधर उधर घूमते रहे, लेकिन फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी। एक बार निराशा हाथ लगने के बावजूद भी वे दुगने जोश के साथ अपने काम में जुटे गए। वे जिस ओर आगे बढ़ रहे थे उस ओर जंगल ज़्यादा ही घना था। कहीं कहीं तो उन्हें स्वयं घोड़े से नीचे उतरकर रास्ता बनाना पड़ता था। राजा आगे बढ़ते जा रहे थे, साहस उन्हें फिर से उतरना पड़ा, क्योंकि आगे रास्ता वृक्षों की टहनियों ने रोक रखा था। राजा ने नीचे उतरकर अपनी तलवार निकाली और उन्हें काट कर रास्ता बनाने लगे। जंगल इतना घना था। तभी उन्हीं झाड़ियों के नीचे राजा को एक गुफा दिखाई दी। गुफा का दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था। राजा उत्सुकता जगी। वे जल्दी जल्दी गुफा के दरवाजे की ओर बढ़े। गुफा काफ़ी लंबी थी। राजा अपने घोड़े की रस्सी थामे बढ़ते ही चले गए। राजा ने देखा गुफा फर्श पर सीलन थी, शायद आगे पानी की बावड़ी होगी। राजा ने सोचा और वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वह गुफा एक लंबे चौड़े मैदान में बदल गई। उसी मैदान के बीचों बीच एक छोटा सा जलाशय था। राजा की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने सूखते हुए ओठों पर जुबान फेरी और तेज कदमों से जलाशय की ओर बढ़ गए। जलाशय की खूबसूरती देखकर राजा मोहित हो उठे, लेकिन एक बात राजा को खटक रही थी। इतनी खूबसूरत होते हुए भी एकदम सन्नाटा था। एक भी पक्षी उस जलाशय के आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन राजा को इस बारे में सोचने की बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। उनका तो गला प्यास की अधिकता के कारण सूखा जा रहा था। राजा जल्दी जल्दी जल के पास सीढ़ियाँ उतरने लगे। पानी के पास पहुंचकर राजा ने हाथ मुंह धोया और पानी पीने लगे। जैसे ही राजा पानी पीने लगे, क्या पानी पीते ही राजा के साथ कोई अनहोनी होगी? वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही पार्ट 2 उपलब्ध होगा। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ।